29 अप्रैल 1997 को मंगल का दिन था। ये सुबह का वक्त था और मैं FM 100 पाकिस्तान के डायरी टाइम में कॉल मिला रहा था। डायरी टाइम नुसरत किया करती थी, जो कि FM 100 लाहौर की बड़ी पॉपुलर प्रेजेंटर थी। उनके प्रोग्राम में मेरी कॉल मिली और इसमें फॉर्मेट हुआ करता था शायरी सुनाने का। सो मैंने अपनी फेवरेट उस वक्त जो मैंने गज़ल उस प्रोग्राम के लिए तैयार की हुई थी, जो कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में गाई भी गई है, वो मैंने पढ़ के सुनाई, जिसका पहला शेर था, आप यूँ आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे, पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। अच्छा, ये गज़ल सुनाने के बाद मैंने उसी कॉल के दौरान ये भी ज़िक्र किया कि अगले चंद दिनों में मेरी बहनों की शादी है और उस हवाले से मैंने सबसे दुआ की दरख्वास्त भी की और जैसे मुबारकबाद और विश अपनी बहनों के लिए भी की। मेरी कॉल के फ़ौरन बाद विसाल की कॉल आई। विसाल ने प्रोग्राम में कॉल करते हुए मेरे बारे में बात की और कहा कि ये बहुत अच्छे कॉलर हैं, रेगुलर कॉलर था मैं उस प्रोग्राम का। और विसाल ने मुझे मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके लिए और उनकी बहनों के लिए बहुत सारी दुआएं और कुछ अशार डेडिकेट किए। ये प्रोग्राम 11 बजे ख़त्म हुआ, सुबह के 11 बजे। तकरीबन 15 मिनट गुजरे होंगे, मेरे फ़ोन पर लैंड फ़ोन हुआ करते थे उस ज़माने में, तो लैंड फ़ोन पर अचानक बेल बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप मोहम्मद मोहसिन नवाज़ बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो विसाल हैं और वो भी FM 100 के प्रोग्राम्स में कॉल करती हैं और नुसरत के प्रोग्राम से उन्हें पता चला है कि मेरी बहनों की शादी है, तो उस हवाले से वो मुबारकबाद दे रही थी। उन्होंने मेरे कॉल को, मेरे प्रोग्राम्स में शिरकत को सराहते हुए ये भी कहा कि मुझे मालूम है कि आपकी बहनें चूँकि आपके लिए किताबें रिकॉर्ड करके देती हैं, तो अब उनके की शादी के बाद ज़ाहिर है कि घर में ये जो ज़रूरत होगी ये पूरी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तो मुझे आप बता दिया कीजिएगा या मैं आपको कुछ किताबें रिकॉर्ड करके भेज दिया करूँगी। अच्छा, ऐसा चूँकि आम तौर पे लोग कई दफ़ा ऑफ़र कर देते हैं, कह देते हैं, पर उस पर कारबंद नहीं रह पाते, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और दुआओं के साथ, सलाम दुआ के साथ ये कॉल बंद हो गई। कुछ दिनों के बाद मुझे एक कोरियर मौसूल हुआ जिसमें एक कार्ड था और एक कैसेट थी। कार्ड ऐसा था कि जिसको खोलने पर म्यूज़िक बजता था और उसकी एक बहुत अच्छी खुशबू थी, और साथ कैसेट पर अमजद इस्लाम अमजद की शायरी की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। ये विसाल ने मुझे भेजी थी। विसाल के इस पार्सल के वसूल होने के बाद मुझे उनकी कॉल भी आई और उन्होंने कहा कि आपको अगर कोई ख़ास किताब रिकॉर्ड करवानी हो तो वो भी आप मुझे कह सकते हैं। यूँ ये सिलसिला चल पड़ा और वक्तन फ़वक्तन वो मुझे कोई ना कोई किताब रिकॉर्ड करके भेजती रहीं और मेरे जो शेरी इंतखाब या जो रेडियो के प्रोग्राम्स में मेरी शिरकत थी उसके हवाले से मुझे जिन किताबों से कंसल्ट करना होता था उन किताबों की रिकॉर्डिंग भी मुझे मैसर आती रही। ये वो ज़माना था जब डिजिटलाइज चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट पर या बाकी जगहों पे इस तरह की जो किताबें हैं वो ई बुक्स की सूरत में भी अवेलेबल नहीं थी, और मेरा चूँकि आई साइट का चैलेंज था तो मेरे लिए फिर ये एक ख़ासा एक चैलेंज हुआ करता था कि किसी किताब को कैसे पढ़ना है, तो मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा हो गई। ख़वातीन और हज़रात, अब तक आप सोच रहे होंगे कि ये जो सारी बात मैंने आपसे की है इसके अंदर मैसेज क्या है। विसाल जो मुझे कॉल कर रही थी ये बाद में मेरी शरीके हयात बनी, इनका नाम मारिया मोहसिन है। इनका ज़िक्र आपने कई वीडियोस में, मेरे कई इंटरव्यूज़ में, या मारिया ने अपने इंटरव्यूज़ में भी ज़िक्र किया है कि इसी सिलसिले के तहत आगे चलते चलते फिर एक वक्त पर इन्होंने मुझे ये कहा था कि ये मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढेंगी और ताकि मेरी जो ज़रूरत है जीवन साथी की वो पूरी हो सके, मेरी ज़िंदगी में कोई मददगार बन सके। और फिर इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन एक दिन फिर मुझे कॉल करके बताया कि मैंने तो जितनी सहेलियों से या जिन फैमिली से बात की है तो ऐसा कोई मुझे यस नहीं मिला,
तो लगता ये है कि मुझे ही आपकी इस ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा। ये वो टर्निंग पॉइंट है कि जिसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मारिया ने मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी ज़िंदगी बना दिया। मैं भूल ही गया कि मुझे आई साइट का चैलेंज है, मैं देख नहीं सकता, या मैं व्हील चेयर बाउंड हूँ, चल नहीं सकता। गो कि उससे पहले घर वालों की तरफ से, अम्मी और मेरी बहनें, वालिद साहब की तरफ से, कुछ दोस्तों की तरफ से जो मेरी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज़ करने के वाले से बेहतरीन कोशिशें मौजूद थी, उसमें साथ साथ उनको ये फ़िक्र रहती थी कि आगे चल के मेरी ज़िंदगी में इस तरह की ज़रूरतें कौन पूरी करेगा। तो मारिया ने आके ये उनकी ना सिर्फ फ़िक्र दूर की, बल्कि उनके सामने मेरी ज़िंदगी में इस तरह की मदद फराहम की कि जिसके नतीजा में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत शुक्रगुजारी से भर गई। ये जो लोग आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह किसी इत्तेफाक के नतीजा में शामिल होते हैं, फिर वो आपके महबूब बन जाते हैं, फिर वो आपके लिए अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फ़रिश्ते की तरह कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में एक नया जन्म, नई ज़िंदगी महसूस होने लगती है। ये लोग यकीनी तौर पे अल्लाह की बड़ी ख़ास मेहरबानी और इनायत होते हैं। मेरी ज़िंदगी में मारिया ये रोल अदा कर रही हैं। मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके महबूब रिश्तों में, आपके जीवन साथी या किसी और शख्सियत का अगर रोल है, तो उनके ख़ास दिनों में जो ख़ास दिन थे, जिस वक्त किसी ख़ास डेट पर उनसे आपका राबिता हुआ था या उनसे आपका कोई मकालमा हुआ था, बात हुई थी, इन सब चीज़ों को भी सेलिब्रेट ज़रूर किया कीजिए। मारिया मुझे कहती हैं कि साल का कोई ऐसा महीना नहीं है कि जिस महीने में कोई ना कोई ऐसी मेमोरी का मैं ज़िक्र ना करता हूँ कि इस महीने की फ़लाँ डेट को फ़लाँ साल में ये हुआ था। इससे बहुत खुशी फ़ील होती है। मैंने ये बात जो अभी आपसे शेयर की, ये डेट, ये टाइम, ये सब कुछ मैंने कहीं नोट नहीं कर रखा। ये मेरे दिल और रूह की डायरी पर नक्श है। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो भी लोग आपके प्यार भरे, मोहब्बत वाले रिश्ते आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, उनको बेहतरीन वैल्यू कीजिए, उनकी खुशियों का ख्याल रखिए, उनके लिए उनकी फ़ीलिंग को अच्छा करने में अपना मुमकिना और बेहतरीन रोल ज़रूर अदा किया कीजिए। गिले शिकवे ये सब हम सब इंसानों की ज़िंदगी में आते हैं, कोई कमी हो सकती है, लेकिन अपना बेस्ट देकर हर रात सोने से पहले राज़ी करके सोना, एक ऐसे माहौल में जिसमें शुक्रगुजारी और ब्लेसिंग का एहसास हो, आप यकीन मानें कि ये अल्लाह की शुक्रगुजारी का भी बेहतरीन अंदाज़ है और उससे उसकी अगली मेहरबानियों के लिए एक दरख्वास्त और दावत का दर्जा भी रखता है। मैं उन लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने कहीं भी किसी भी मौके पर मेरी ज़िंदगी में कोई भी रोल अदा किया। मैं पिछले दिनों आसिफ गज़ाली साहब को ढूंढ रहा था। आसिफ गज़ाली साहब FM ब्रॉडकास्टिंग के पाकिस्तान में पायनियर हैं। उन्होंने ही FM की नशियात का, FM 100 की नशियात का पाकिस्तान में आगाज़ किया था। तो मैं मारिया से ये कह रहा था कि देखो, अगर आसिफ गज़ाली साहब पाकिस्तान ना आते, उस मंसूबे के तहत वो FM की बुनियाद ना रखते, तो कितने सारी शख्सियात हैं, मेरी ज़िंदगी में कितना कुछ हुआ जिसमें ये रेडियो ज़रिया बना। अल्लाह ने वसीले बनाने होते हैं, लेकिन ये जो रेडियो से मेरी आवाज़ का ब्रॉडकास्ट होना था, यहीं से डॉक्टर सदाकत अली से मेरी दोस्ती हुई, यहीं से मारिया से ताल्लुक़ बना, यहीं से बहुत सारे और दोस्त अहबाब और प्यारे रिश्ते मिले। तो आसिफ गज़ाली साहब की मेरे पास कैसेट्स पर तो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, लेकिन इनकी एक आध रिकॉर्डिंग मैंने कहीं फ़ेसबुक पर देखी। तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं आसिफ गज़ाली साहब से भी कभी दोबारा बात करूँ और उनका शुक्रिया अदा करूँ कि वो पाकिस्तान आए और उन्होंने यहाँ आकर एक ऐसे रेडियो की बुनियाद रखी जो ज़रिया बना मेरी ज़िंदगी को तब्दील करने का। मेरा दिल ये भी चाहता है कि अगर आप में से कोई नुसरत साहिबा जो FM 100 की ब्रॉडकास्टर थी, कोई जानता है उनको, तो उन तक मेरी दुआएं ज़रूर पहुँचाएँ। वो जहाँ भी हों, अल्लाह करे कि खैर और सलामती और खुशियों के साथ हों। तो हम सब की ज़िंदगी में ये जो ख़ास शख्सियात होती हैं, जिनकी वजह से ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होती है, ये बहुत अल्लाह की ख़ास मेहरबानी होते हैं। अल्लाह ताला आपको मेहरबानियों में रखे, अपनी बेहतरीन नेमतों, बरकतों, रहमतों के साथ रखे और आपको सलामती और खैर
और खुशियों से हमेशा नवाजता रहे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।